हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग कल से यानी 21 तारीख से देने जा रहे हो संस्कृत का एग्ज़ाम, तो मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का जो कि एकदम वायरल सब्जेक्टिव होगा, मतलब कि 100% बतला रहा हूँ, एकदम पेपर में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी को मैं भी कवर करूँगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और जो भी फ्रेंड है उनमें इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आपका यहाँ से 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला टोटल प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर पाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा तो उत्तर लिखना। श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर की प्रकाश पुंज यानी समूह है, उन्हीं भाव दर्शन से सारा संसार अलौकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं मोह माया होता है ना, मोह माया से मुक्ति पा लेते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये पंक्ति का अर्थ हुआ। तो इसमें ये आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे, तो इसे पूरा आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। विद्वान पुरुष जो है वह ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो उत्तर लिखना है। ये दिया गया है मुंडकोपनिषद में। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि उनका कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में क्या करती हैं, मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपना नाम और रूप को अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर ईश्वर या ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको सुनना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, बहुत ईजी होता है संस्कृत, सुनते रहिए आपको याद हो जाएगा। 3 नंबर आपसे पूछेगा, नदी और विद्वान में क्या असमानता है, यानी दोनों समान क्यों है। तो उत्तर लिखना है आपको। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को क्या करके त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को बिना परवाह किए हुए ईश्वर से मिल जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप याद कर लीजिए, आपको याद वैसे हो जाएगा, आप लोग मेरी बातों को सुनते रहें। देखिए 4 नंबर पूछेगा, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है, तो उत्तर लिखना है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि वह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या यानी कि उसके बारे में बतलाता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य जो है ना, परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है। ये भी 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप लोगों ने सुन लिया है ना, शायद याद हो गया होगा। ठीक है, बस आप लोग मेरी बातों को सुनते रहें। नेक्स्ट पूछेगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है और पठित पाठ के आधार पर इसको स्पष्ट करें। तो देखिए उत्तर लिखना है। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म होता है और महान से भी महानतम होता है। अणु से भी छोटा से भी छोटा और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला जो व्यक्ति होगा ना, वह सत्य की खोज कर लेता है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये याद रखिए। ये भी 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्वता पर प्रकाश डालें। ठीक है ना, चलिए उत्तर लिखना है आपको कि मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्वता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त यानी कि खुलता है और ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। तो ये भी 2 नंबर के लिए है और शायद 3 नंबर में भी पूछ दे, कोई गारंटी नहीं है, तो इसे ध्यान में रखें आप लोग। देखिए छोटा क्वेश्चन, सत्य का मुख जो है ना किस पात्र से ढका हुआ है, शॉर्ट में पूछता है। तो याद रखिए सत्य का मुंह जो है ना हिरणमय पात्र यानी कि सोने के आवरण से ढका हुआ है। याद रखेंगे आप लोग ना, ठीक है ना, कमेंट भी करते रहेंगे अगर याद रखेंगे तब। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन 8 नंबर पूछेगा, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं। ठीक है ना, चलिए उत्तर लिखेंगे। उत्तर, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी कि छोटा से भी छोटा, महान से भी महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। तो ये आप याद रखो और मेरी बात को सुनते रहो, आपको जरूर याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
पूछेगा मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो उत्तर लिखना है मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है यानी प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग अपनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है और ये भी 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पूछेगा पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के उल्लेख करें, यानी पटना में कौन कौन सा दर्शनीय स्थल यानी घूमने वाला स्थल है उसका नाम लिखे। तो उत्तर दे करके लिखना है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल जो है ना, पहला संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, ताला मंदिर है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालीन है और होगा आपका अवशेष महावीर मंदिर है एंड गुरुद्वारा इत्यादि, ये सब आपका होगा। सभी को याद रखें, 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम यानी पटना के बारे में क्या कहा था। तो उत्तर में लिखना है, आपको लिखना है भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार जो है ना पाटलिपुत्र यानी पटना आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बताते थे, ठीक है ना। उसी समय उन्होंने कहा कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह आग, जल तथा कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। तो ये महात्मा बुद्ध का कहना था। तो 2 नंबर के लिए ये है, याद करते रहिए, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में अगर आप लोग कल जा रहे हो ना, अगर वीडियो आज ही देख रहे हो, अगर आज आपका जो है ना 20 तारीख, अगर आज देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे देख के जाओ, काफ़ी मजा आएगा। देखना एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग 21 तारीख को जा रहे हो यानी कि 21 तारीख यानी कि आज कल एग्जाम देने के लिए जा रहे हो ना, तो फिर भी देखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कल सुबह भी देख सकते हो, आज भी देख सकते हो, लेकिन देख लेना इस वीडियो को एक बार पूरा। चलिए आपसे पूछेगा पटना में कैमूरनी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे उत्तर देख करके, पाटलिपुत्र में ठीक है ना, शरदकार में शरदकार होगा यहाँ पर, ठीक है ना, शरद ऋतु कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैमूरनी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव जो है ना वंश किसके, गुप्त वंश काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद रहते थे, ठीक है ना। चलिए आप लोग एक और काम कर रहे हैं, आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने का जो टारगेट हमारा है ना, मात्र 50 लाइक का टारगेट है, ठीक है ना, मात्र 50 लाइक चाहिए। और सब्सक्राइब भी आप लोग कर देंगे, अगर मन हो तो कर देना थोड़ा सा, ठीक है ना, और नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं करना, ठीक है। चलिए देखिए आगे, देखिए बोलेगा क्या, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। 8वां क्वेश्चन ये पूछेगा दामोदर गुप्त पटना के संबंध में क्या लिखे हैं। उत्तर लिखना है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती कुलगिरी भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, ये लिखना है। तो लिख दीजिए उत्तर, मेगास्थनीज, फाइयान, हुएनसंग और स्टिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो उत्तर में लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत यानी उत्कृष्ट थी। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछेगा पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें, ठीक है ना। तो चलिए उत्तर लिखेंगे, पाटलिपुत्र में शरदकार यानी ठंडी में कैमूरनी महोत्सव जो है ना बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन जो है ना गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी प्रकार से प्राचीन काल में कैमूरनी महोत्सव मनाया जाता था। तो ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे पूछेगा आपसे कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा था। राजशेखर के बारे में लिखिए। तो उत्तर दे करके लिखिएगा, राजशेखर ने अपने काव्य मानसा नामक एक पुस्तक लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि जो है ना ख्यात यहाँ से जन्म लेकर शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है। आगे चलिए
आगे आपसे पूछे जाएंगे कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। तो याद रखना आपको, पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया। ऐसा पुटलिका रचना में वर्णित है। पाटलिपुत्र ही आगे चलकर जो है ना पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है ना पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे पॉइंट, ठीक है ना। आगे देखिए, आपसे पूछे जाएंगे कि बतलाइए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। 8वां आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। ये तीन वाक्यों में उत्तर दे, 3 वाक्यों में आपको मटर लिखना है, तो लिख दीजिएगा आप लोग। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह है उनका जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो पॉइंट याद रखिए, आप लोग लिख देना। आगे पूछेगा आपसे क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो उत्तर लिखना आपको, प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम जो है ना पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलते हैं या फिर पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, कुसुमपुर और पुष्पपुर क्यों मिलता है ना, क्योंकि ये पटना के समीप गंगा नदी के समीप जो है ना फूलों का खेती होता था, इसी के कारण ये नाम पड़ा था। तो याद रखना ये पॉइंट भी आप लोग। आगे देखिए, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो आलस कथा देखिए, उत्तर लिखिएगा, मिथिला, ठीक है ना, मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ जो है ना आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि क्या दी गई है शिक्षा, वो भी देख लेंगे। चलिए, दी गई है कि उनका भरण पोषण कल्याणशीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था करते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। देखिए, आगे पूछे जाएंगे कि आलसला के कर्मियों ने आलसियों की कैसी परीक्षा ली थी, ठीक है ना। तो याद रखेंगे उत्तर, आलसला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे आलसला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर वहाँ के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी, ठीक है ना। आगे देखिए उत्तर, आपका अगला क्वेश्चन है, आलसला का क्या संदेश है। 8वां उत्तर, आप एक और क्वेश्चन इसी में पूछ सकता है, आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, उत्तर एक ही होगा, क्वेश्चन अलग उत्तर एक होगा, ठीक है ना। आइए उत्तर देख लीजिए, उत्तर क्या होगा। तो उत्तर लिखना आपको, आलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस जो है ना शरीर में रहने वाले महान शत्रु जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। तो ये याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछेगा आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ था, ठीक है ना। तो उत्तर याद रखेंगे, आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी तथा कृत्रिम आलस वाले भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए रह गए और आपस में बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गई। उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो वो जल जाएंगे। तब उन लोगों ने 4 आलसियों के बाल पकड़कर खींचकर बाहर कर दिए, ठीक है ना। तो याद हो गया ना, मेरी बात को सुनते ही एकदम याद हो जाएगा, एकदम होते रहेगा, ठीक है ना। तो सुनते रहो मेरी बात को। देखो आगे है, 4 आलसियों के वार्तालाप आपको अपने शब्दों में लिखो। 4 आलसी क्या क्या बात कर रहे थे, तो लिखना आपको, 4 आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे कि एक ने मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा है। और दूसरा क्या बोला कि लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है और जो हमें पानी से क्या करे, भींगे वस्त्रों से ढक दे। चौथा क्या बोलता है, चौथा देखिए क्या बोलता है, चौथा बोलता है ना कि अरे वाचालो कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। देखिए ये था पॉइंट, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। पूछेगा विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा आलस कथा में किन की कहानी है। 6 वाक्यों में लिखना है, 6 वाक्यों में, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा उत्तर, विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में
कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है। दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लौकिक मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। उनकी विख्यात संस्कृत विषय उसमें अत्यंत थी। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पूछेगा विद्यापति कौन थे, ठीक है ना, क्या आपसे पूछेगा। तो आगे याद रखिए विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। और पूछ सकता क्वेश्चन देखिए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये है ये पठित पाठ के आधार पर बतलाया। दो क्वेश्चन बन गया, दोनों का आंसर सेम होगा, तो याद रखना आपको। विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा स्वरूप उन्होंने क्या किया, अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन किए तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी विख्यात मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृत विषय में अत्यंत क्या थी, विषयों में अधिक रुचि भी थी। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट आपसे क्या पूछे जाएंगे। अब आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, उसे आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि आलस सब कथा जो है ना, पाठ का 5 वाक्यों में परिचय है। ठीक है ना, तो उत्तर लिखना आपको। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ कथा ग्रंथ से संकलित है। एक उद्देश्यात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहत तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलसा में आलस के निवारण के लिए प्रेरणा जी गई है। ठीक है ना, इस पाठ से की गई गतिविधि का भी एक परिचय मिलता है। तो ये पॉइंट आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए हम यहाँ पर 2 नंबर और 5 नंबर दोनों के लिए देख रहे हैं ना, तो 2 पूरा पढ़ लीजिए। अभी मैंने 29 क्वेश्चन करवाया है ना, हमें 100 क्वेश्चन को करना है, पूरा तुरंत करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा थोड़ा देखते चलिए, सुनते चलिए मेरी बातों को। ठीक है ना, आपको बिल्कुल याद होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आलसशाला क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। तो देखिए उत्तर लिखना। आलसशाला पाठ में बनावटी आलस ग्रहण कर लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। तब वहाँ के कर्मियों ने आलसशाला में आग लगा दिया। वहाँ लगे आग को देख कर किरीटम आरसी भाग गए, लेकिन 4 आरसी वहीं सोए रह गए, जो शोरगुल के बाद भी आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहाँ के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा ना तो ये जल जाएंगे, इसलिए आलसशाला के कर्मियों ने 4 आलसियों को केस पकड़ के बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, पूछेगा संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। ठीक है ना, तो चलिए उत्तर लिखना आपको। चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत वाक्यों की रचना की। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुलंबा, शीला भट्टारिका, ठीक है ना, और है देव कुमारिका और राम बर्रा आदि प्रमुख हैं। तो ये आप लोग याद रखिए। देखिए अगली क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उपनिषद में महिलाओं, ठीक है ना, उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। तो उत्तर लिखना आपको। बृहद, ठीक है ना, बृहद उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक रुचि का वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। आगे लिखिएगा, लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए आप लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन शुरू होगा और पूछेगा आपसे, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश या शिक्षा क्या मिलता है। ठीक है ना, तो लिखना है आपको, बहुत ईजी से उत्तर दीजिए। लिखिए, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। संस्कृत भाषा में समृद्धि में पुरुषों के समान महिलाएं भी चलती रही। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं आदि काफ़ी योगदान दिया। तो ये आपको लिखना है।
आगे आप देख लीजिए क्या लिखिएगा। आगे क्वेश्चन है विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी। 3 वाक्यों में मात्र आपको लिखना है, तो उत्तर लिखिएगा। 3 वाक्य का मतलब आप 3 लाइन में लिख सकते हैं ना। चलिए लिखना है, विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास बहुत किए, बहुत ही सराहनीय है। उनके अंतःपुर में भी एक संस्कृत रचना में कुशल रानियाँ थी। महारानी विजय भट्टालिका ने बहुत सारे संस्कृत भाषा की रचना की। तो ये पॉइंट याद रखिए। आगे आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, संस्कृत में पंडिता छमाराव के योगदान का वर्णन करें। तो उत्तर लिखना है आपको। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित छमाराव अति प्रसिद्ध है। शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रहहीनता, गिलारहरी, कथा मुक्तवली, गराज ज्योति, विचित्र प्रसिद्ध यात्रा आदि रचनाएं उनकी हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं। तो उत्तर लिखना है, देवता लोग भारत देश के गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय मूर्ति, ठीक है ना, भारतीय मूर्ति जो भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो उत्तर लिखना है, भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष होता है प्राप्त। ठीक है, भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीय देशभक्ति आकर्षक और दूसरों के लिए आदर्श रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। 8वां, भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलता है। 5 वाक्यों में उत्तर लिखना है आपको। चलिए उत्तर हम लोग लिखेंगे। भारत महिमा पाठ से संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पूछेगा भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो उत्तर लिखना है आपको। भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित हैं। इन सभी पगों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषता का वर्णन करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछेगा आपसे कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो उत्तर लिखना है आपको। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों को 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अनेक प्रदूषणकाली तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पगों से प्रस्तुत है। तो ये आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे पूछेगा भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के रोग रहते हैं। 8वां में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत महिमा पाठ के आधार पर आप भारत भूमि कैसी है वो बतलाएं। तो 2 क्वेश्चन बना, दोनों का आंसर एक ही होगा। लिखना है, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की सभी भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के भाव के साथ रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे पूछेगा देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं। पठित पाठ के आधार पर 3 वाक्यों में 3 से 5 वाक्यों में आपको आंसर लिखना है। ठीक है ना, चलिए उत्तर लिख दीजिएगा। देवगण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष यानी कि मृत्यु के बाद उनको मोक्ष प्रदान मिलता है ना, याद रखेंगे। तो मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछेगा
शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं बताइए। तो लिखना है शैक्षणिक संस्कार में आरंभ में जो आता है ना, आरंभ में जो आता है उपनयन, वेदारंभ, मुंडन, समापवर्तनम संस्कार आदि आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बस मेरी बातों को सुने, आपको पूरा याद होगा, ठीक है ना। चलिए आगे पूछेगा, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताइए कि संस्कार कितने हैं तथा जन्म पूर्व संस्कार का नाम लिखें। तो देखिए उत्तर लिखिएगा, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर कुल संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व संस्कार जो है ना वह आपका कौन कौन 3 होता है। पहला होता है गर्भाधान, दूसरा होता है पुष्पसंपन्न, तीसरा होता है सीमंतोनयन। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिए। और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करना। हमारा टारगेट है मात्र 50 लाइक का, तो आप लोग इसे जरूर पुराना, ठीक है ना। और आपको थोड़ा अगर लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आप लोग जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर आगे। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संस्कार पाठ के लेखक का क्या नाम है। ये आपको लिखना है, उनके विचारों को लिखना है, ठीक है ना। चलिए उत्तर होगा भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से ही होता है, इसलिए विदेशों में सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है अपनी प्रगति चाहने वाले लोगों को क्या क्या त्याग देना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उत्तर लिखिएगा कि अपनी प्रगति चाहने वाले लोगों को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और द्वेष होगा यहाँ पर। द्वेष को क्या करना चाहिए, त्याग दे। द्वेष काम करने की आदत को क्या त्याग देना चाहिए। चलिए आगे देख लीजिए। आगे पूछेगा कि नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मुख का लक्षण लिखे। तो उत्तर लिखना है नीति श्लोक का पाठ में महात्मा विदुर ने मुख मनुष्य के 3 लक्षण बतलाए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है तथा बिना कुछ पूछे बहुत अधिक बोलता है और अविश्वासी पर भी, जिस पर विश्वास नहीं करते उस पर विश्वास करता है। यही जो मुख जो है ना, ये मूर्ख व्यक्ति के बारे में लक्षण होता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे कि बतलाइए नीति श्लोक का पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएं हैं। तो उत्तर लिखना है स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, ये पूजनीय तथा महाभागवती है, ये विष्णु रूपों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से हमें रक्षा करना चाहिए। चलिए आगे देख लीजिए। आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे कि बतलाइए नीति श्लोक का पाठ में से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर लिखना है विदुर नीति से नीति श्लोक का पाठ उद्धत है। इसमें महात्मा विदुर ने मन को शांति करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। इन श्लोकों से हमें शिक्षा मिलती है। और आगे लिखना है कि इस सांसारिक सुख थोड़ी देर के लिए हमें मिलता है, तो लेकिन आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह को नष्ट करके नरक जाने से बच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिए। यह क्वेश्चन पूछेगा नीति श्लोक का पाठ में नरक के कितने द्वार हैं, उनका नाम लिखे। तो उत्तर लिखना है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर नरक के 3 द्वार हैं। पहला है काम, क्रोध और तीसरा आपका लोभ, ये याद रखिए। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बतलाइए नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए, सुस्पष्ट करें। तो उत्तर लिखना है जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है और विश्वासी पर विश्वास करता है, ऐसे पुरुष जो है ना वह नीच श्रेणी में आता है। चलिए आगे लिखना आपको राम का जन्म कहाँ हुआ था तथा उन्होंने देश की सेवा में कैसा यश पाया, ठीक है ना। तो उत्तर लिखना है राम का जन्म बिहार के भिखन टोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय फैसले लेने की सामर्थ्य से देश की काफ़ी सेवा यश अर्जित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, लिखिए। तो लिखिएंगे उत्तर हम लोग कर्मवीर कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने सच्चे कर्म से उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। हमें पढ़ने के लिए जीवन में ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उत्साह और लगन की ज़रूरत है, क्योंकि कर्मवीर राम धनहीन एवं दलित
दलित परिवार के होने के बावजूद भी असफलता की ऊंचाई तक क्या क्या पहुंच गया, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुए। तो उत्तर लिखना है आपको कि राम प्रवेश राम कर्मचारी एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकालक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालय में अध्ययन किया करता था। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान जो है ना प्राप्त करके सफल हो गए। तो चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बतलाइए स्वामी दयानंद कौन थे। स्वामी दयानंद कौन थे, संक्षेप में लिखिए शॉर्ट में। तो उत्तर लिखना आपको कि स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के महा कारक थे, ठीक है ना। उसने स्त्री शिक्षा विभाग, मूर्ति पूजा, खंडन, छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या क्या किया, ठीक है ना। तो देखिए उत्तर लिखना आपको, उत्तर क्या लिखना है, स्वामी दयानंद ने समाज के लिए निम्न कार्य किया। पहला कार्य है स्त्री शिक्षा पर बल दिया। दूसरा विधवा का पुनः विवाह करवाया। मूर्ति पूजा और कर्मकांड को बंद किया। छुआछूत को समाप्त और बाल विवाह प्रथा पर को अंत करवाया। लेकिन बाल विवाह तो अभी भी चलता है, लेकिन और सभी समस्याएं हल हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया था। तो देखिए उत्तर लिखना है वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पूरा आपको एक क्वेश्चन को देख के जाना है ताकि आप कर एग्जाम में जाने के बाद ना फोड़ दोगे पकड़ के, ठीक है ना। चलो 58 नंबर आपसे पूछा जाएगा कि बतलाइए मध्यकाल में, ठीक है ना, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो उत्तर लिखना आपको, मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया। जातिवाद, छुआछूत और शिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधेरा की ओर ले जा रहे थे। दरिद्र हिंदुओं ने समाज में अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि बतलाइए स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। तो उत्तर लिखना है स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने और मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाशिवरात्रि पर्व में स्वामी दयानंद के जीवन का ठीक है ना उद्बोधक कैसे बना, ठीक है। चलिए आगे देखिए उत्तर क्या होगा। उत्तर लिखना है एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर मूर्ति को ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा था। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और वेदों का अध्ययन कर सत्य का प्रचार करने लगे। इस प्रकार शिवरात्रि पर्व उनके जीवन का उद्बोधक बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे आपसे पूछेगा कि बतलाइए राम प्रवेश राम या कर्मवीर कौन था, ठीक है ना। तो उत्तर एक ही होगा, राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है। इसका जन्म बिहार के भिखनटोला के एक दलित परिवार में हुआ था। कभी खेल के पीछे मग्न रहने वाला बच्चा अध्यापक के संपर्क में आकर मेहनत के दम पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां बनाता गया। राम प्रवेश राम प्राथमिक विद्यालय से लेकर लोक सेवा परीक्षा तक प्रथम स्थान उत्तीर्ण करिए, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे आपसे पूछेगा कि स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और क्यों हो गए। तो देखिए उत्तर लिखना है शिवरात्रि के रात्र स्वामी दयानंद ने एक मूषक को भगवान के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए देख लिया, जिसके कारण उनके मन में मूर्ति पूजा की आस्था समाप्त हो गई और वह उसी रात से उसने अपना घर का त्याग कर दिया, ठीक है। आइए आगे देखिए,
आगे पूछेगा स्वामी दयानंद का जन्म कब कब और कहाँ हुआ, तो लिखना है स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के एक टंकरा नामक ग्राम में हुआ। आगे पूछेगा क्वेश्चन आपसे आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की, तो उत्तर लिखना है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूछेगा कि स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे, कैसे थे, तो उत्तर लिखना है 19वीं शताब्दी ईस्वी में मुख्य समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हैं। उन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील हो गई। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। पूछेगा आगे कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं, तो उत्तर लिखना है इस पाठ में श्री राम सीता को हे शोभने सीते, हे प्रिय, विशालाक्षी, तनु आदि कहकर संबोधित कर रहे हैं। ठीक है ना, सीता माता को। आइए आगे देखिए। आगे पूछेगा मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन अपने शब्दों में कर, अपने शब्दों में लिखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ के बारे में, तो लिखना है उत्तर यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्याकांड से लिया गया है। इस पाठ में चित्रकूट पर्वत से निकलने वाले मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। इस पाठ में भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को मंदाकिनी नदी के बारे में बता रहे हैं। चलिए आगे आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए, तो उत्तर लिखना है प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, अतएव प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय हो जाता है। तो ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर आपसे पूछेगा मंदाकिनी वर्णम। ठीक है ना, मंदाकिनी वन से हमें क्या संदेश मिलता है, तो लिखना है उत्तर मंदाकिनी पाठ, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। अतः प्रकृति की शुद्धता के प्रति हमें क्या ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन आप देख लीजिए। आगे पूछिएगा नारायण पंडित रचित व्याघ्रपटिक कथा पाठ का मूल संदेश क्या है, तो लिखिए उत्तर व्याघ्रपटिक कथा पाठ का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीवन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। इस पाठ के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होता है। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछेगा व्याघ्रपटिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है। 8वां एक और क्वेश्चन पूछेगा व्याघ्रपटिक कथा में मूल संदेश क्या है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, तो लिखना है इस पाठ के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही कोई काम करना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे पूछेगा व्याघ्रपटिक कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, तो उत्तर लिखना है यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया है। इस पाठ में लोभाविष्टा व्यक्ति की दुर्दशा की निरूपण है। आज के समाज में छल कपट का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तुओं के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। एक बाघ की चाल में फंसकर एक लोभी पथिक मारा गया। ये पॉइंट याद रखिए। चलिए अगली क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग। पूछेगा व्याघ्रपटिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए, तो उत्तर लिखिएगा इस पाठ में बताया गया है कि हमें दान गरीबों को करना चाहिए, ना कि धार्मिक लोगों को जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो उसे दान देना चाहिए। स्थान और समय और उपयुक्तता व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। कहने का गरीब व्यक्ति को, जो गरीब हो, जो खाने में जिसको खाने के लिए कुछ ना पड़े, उसको दान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए।
पूछेगा सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा, तो उत्तर लिखना है। पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा 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 ही ऐसा ऐसा कि क्या क्या लिखा है, चलो, सोचा कि ऐसा मौका भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ में वशीभूत होकर बाघ की बातों में आकर मारा गया। चलिए आगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बतलाइए धन और दवा किसे देना उचित है। तो उत्तर आपको लिखना है कि व्याकपटिक कथा पाठ के माध्यम से बताया गया है कि धन उसे देना उचित है जो निर्धन तथा दवा उसे देना चाहिए जो रोगी हो, अर्थात धनवान को धन देना और निरोग को दवा देना उचित नहीं है। चलिए आगे आपसे पूछेगा कि बतलाइए व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर लिखना। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश ग्रंथ के मित्रलाभ खंड से ली गई है। इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे पूछेगा वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया। तो लिखना है उत्तर। वृद्ध बाघ ने पथिक को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचाया। उसने स्नान कर और हाथ में कुल लेकर तालाब के किनारे पथिक से बात कर रहे उन्हें दान पूर्वक सोने का कंगन पाने का लालच दिया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पूछेगा कि बतलाइए कर्णशश दानवीरता में कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी। चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से उत्तर आप लोग देखेंगे। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता यह थी कि जब तक यह उसके रहता यह दुनिया कोई शक्ति उसे मार नहीं सकता। ठीक है ना, यही कहने का अर्थ होगा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कर्णशश दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें। 8वां एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्णशश दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें। तो उत्तर लिखना है कि कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तब शल्य उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया हुआ दान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता है। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बतलाइए कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं कहा। तो देखिए उत्तर होगा। इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मरना है। कर्ण को यदि दीर्घायु होने की आशीर्वाद दे देते हैं तो कर्ण मृत्यु युद्ध में संभव नहीं होती है, वह दीर्घायु हो जाता। कुछ नहीं बोलने पर उन्हें कर्ण मूर्ख समझता। तो इसीलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद ना देकर सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दे दिया। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र से किन किन चीज़ों का दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया। तो उत्तर लिखना है। इंद्र ने बड़ी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं सका कि इंद्र भिक्षा के रूप में उनका कवच और कुंडल चाहते हैं लेना, इसीलिए कवच और कुंडल देने से पूर्व कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे सहस्त्र गाय, हजारों घोड़े, हाथी, पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं और पृथ्वी भूमि अग्नि दरोष्टम फल आदि से ग्रहण कर ले। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
पूछेगा दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखना है। दानवीर कर्ण का एक साहसी और महादानी पुरुष था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अवैध भी था, फिर भी उन्हें इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। ठीक है ना। कुरुक्षेत्र में बीती गति को पाकर वह भारतीय इतिहास अमर हो गए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे की क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कर्ण कौन था एवं उनके जीवन में हमें क्या शिक्षा मिलती है। उनकी जीवन से हमें क्या लिखना है। कर्ण सूर्या और कुंती का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में उन्हें कौरव पक्ष से लड़ाई की गई थी। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान से ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय पर परिवर्तन के साथ साथ समाप्त हो जाती है। वृक्ष भी समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है। इतना नहीं, जलाशय भी सूख कर समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे पूछा, दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया। 3 वाक्यों में आपको लिखना है। 8वां एक और उत्तर लिखना है कि कर्णशस्त्र दानवीरता के पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बतलाना है। तो उत्तर लिखना है, दानवीर कर्ण इंद्र ने अपना मतलब दानवीर जो कर्ण है वह इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। कर्ण को ज्ञात था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उन्होंने इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने दिया। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछेगा, कर्णशस्त्र दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है। कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्हें इंद्र को दान में क्या दिया था। लिखिएगा उत्तर लिखिएगा। कर्णशस्त्र दानवीरता पाठ के नाटककार भास है। कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण जो है कुंती का पुत्र था तथा उन्हें इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दे दिया था। आइए आगे क्वेश्चन है कि इंद्र ने कर्ण से कवच कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों मांगी। तो उत्तर लिखिए। इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा और रूप में कवच और कुंडल मांगी अर्जुन की सहायता करने के लिए, क्योंकि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता तो उसे मारना असंभव था। चलिए आगे देखिए। 86 नंबर पूछेगा, विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बतलाइए। ठीक है, तो उत्तर लिखना है आपको क्या। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा, विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है ना, ये पूछा आपसे। तो उत्तर लिखना है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। 2 राज्यों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शीत युद्ध कर रहे हैं। ठीक है ना। इस अशांति का मुख्य कारण जो है ना द्वेष और असहिष्णुता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। पूछेगा आपसे कि अशांति को कैसे मिटाया जा सकता है। तो देखिए उत्तर होगा, एक दूसरे के प्रति करुणा और अच्छा भाव रखकर मित्रता का हाथ बढ़ाकर और शांति को मिटाया जा सकता है। चलिए आगे आपसे क्या पूछेगा कब शांति का सूरज खिलेगा। तो उत्तर लिखना है, जिस दिन एक देश दूसरे देश की बुरे समय में सहायता करने लगे तो उस दिन हाथ बढ़ाया जा सकता है, तो उसी दिन शांति का सूरज खिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछेगा, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उत्तर लिखिएगा, विश्व शांति के लिए हमें विश्व के प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। देश विदेश में जितने बड़े बड़े नेतागण और उन्हें एक दूसरे के अच्छे संबंध रखने होंगे। किसी भी राज्य का एक दूसरे राज्य की बुराई नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे देखिए। फर्स्ट में देखिए, अशांति के मूल कारण क्या है। तो उत्तर लिखिएगा, अशांति का मूल कारण 2 ही है। क्या है। पहला आपसी द्वेष, दूसरा है असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर, यानी वो अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको देख करके जलते हैं, जिससे द्वेष और असहिष्णुता का जन्म होता है, जिसके कारण पूरे संसार में अशांति में फैली हुई है। चलिए आगे आपको उत्तर लिखना। क्वेश्चन पूछेगा कि बतलाइए राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें। तो उत्तर लिखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य 2 देशों के बीच संभावित विश्व युद्ध को रोकने के लिए है। यह समय समय पर 2 देशों के तनाव को रोकता है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग देखिए।
क्वेश्चन है विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय रूप का लक्षण बतावे, ठीक है ना। तो उत्तर लिखिए विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय का पुरुष का लक्षण है कि वह किसी प्राय नहीं समझना चाहिए, जबकि उसके लिए सारी धरती अपनी ही उदार हृदय वाले के लिए संसार का कुटुंब समान है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपसे पूछेगा कि बतलाइए विश्व शांति पाठ का 5 वाक्य मिलेगा। विश्व शांति पाठ है ना, उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है आपको, ठीक है ना। चलिए लिखना है क्या, उत्तर देकर के। आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। देशों के आंतरिक और ब्रह्म और शांति फैली हुई है। सीमा नदी जल धर्म दल इत्यादि को लेकर लोग स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णुता हो गए हैं। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ्यक्रम में वर्तमान की स्थिति को निरूपण किया गया है। चलिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अशांति के मूल कारण क्या हैं। 8वां क्वेश्चन दूसरा पूछेगा अशांति विश्व अशांति का क्या कारण है, 3 वाक्यों में लिखिए। चलिए उत्तर लिखिएगा वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण है, पहला द्वेष, दूसरा असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलते हैं तो इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों द्वेष, आपसी वैर और अशांति के मूल के कारण हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बतला देते हैं, अगर आप लोगों को ये नोट से पूरा प्राप्त करना है ना, तो नंबर हमारा है 696 98 095। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर हेलो सर लिख करके मैसेज करेंगे, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बोलिएगा मुझे नोट्स दे दीजिए तो मैं आपको दे दूंगा। उससे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिले, ठीक है ना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी मायने बहुत फायदा मुझे करता है और मुझे बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने के ऊपर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विश्व शांति कैसे स्थापित हो सकता है, टोटल लिखिएगा। विश्व शांति का आधार एकमात्र परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण संकट काल सहयोग की भावना रखना लक्ष्य है। तभी हम निर्वैर और सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है शास्त्रकारा पाठ के आधार पर बतलाइए कि संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं। तो उत्तर लिखेगा शास्त्रकारा पाठ के आधार पर भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृत शास्त्रों में वर्णिता संस्कृत भाषा में वेद वेदांग उपनिषद तथा दर्शन शास्त्र रचित है। इस प्रकार संस्कृत लोगों को कर्तव्य और कर्तव्य संस्कार अनुशासन आदि शिक्षा मिलती है। आइए आगे क्वेश्चन है 97 नंबर शास्त्रकारा पाठ के आधार पर विषय पर चर्चा करें, ठीक है ना। चलिए उत्तर लिखिएगा शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने का प्रेरणा है। इससे हमें अच्छे संस्कार और यश प्राप्त की शिक्षा मिलती है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। उत्तर लिखना है भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 हैं, तो आपको लिखना है संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि और यहाँ पर न्याय दर्शन के जो है ना प्रवर्तक गौतम होगा। वैष्णिक का दर्शन जो है ना प्रवर्तक ये कनाद होगा और मीमांसा के दर्शक का जो प्रवर्तक होगा ये मैजिनी या वेदांती दर्शन के प्रवर्तक का वाडर नारायण ऋषि हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि शास्त्र हमें क्या चीज़ से बोध कराता है। तो शास्त्र हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। चलिए आगे क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है, सभी का नाम लिखें। तो लिखना है वेदों की संख्या 4 है जिनके नाम जो है ना ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है ना, मवेदास और अर्थवेद है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे। आगे आपसे पूछे जाएंगे कि मतलब वेदांग कितने हैं, सभी के नाम लिखिए। तो लिखना है वेदांग 6 हैं जिनके नाम शिक्षा, कल्प, ठीक है ना, निरुक्त और व्याकरण, साथ में छंद एंड आपका ज्योतिष है। तो टोटल मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया 100 क्वेश्चन। 101 क्वेश्चन मैंने अभी आपकी आज की वीडियो में टोटल 101 क्वेश्चन मैंने करवाया है। और आपके पेपर में जो है ना 5 नंबर वाले भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले प्रश्न भी। तो टोटल प्रश्न इसी से रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। तो मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, तो बस आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मन होना मुझे सपोर्ट करने का तो एक लाइक भी जरूर आप लोग कर देना, ठीक है। अगर नोट्स प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम पे जाइए, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कीजिए या मेरा नंबर लिख लीजिए, देख लीजिए ये मेरा नंबर है, देख लीजिए ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप कॉल कुछ भी करके आप लोग ले लीजिएगा नोट्स, ठीक है ना। देखिए हमारा मोटिव है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आपको भी कल छोड़ना नहीं है। चलिए धन्यवाद, आप सभी को लव यू।